हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोबोडविनो। तो आज के इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे एमक्यू सेंसर को और उसको इंटरफेस कराएंगे बजर और आर्डुइनो ऊनो के साथ। बेसिकली हम एक गैस डिटेक्शन सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ही हमारा सेंसर किसी भी फ्लेमेबल या कंबस्टेबल गैस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करे तो हम बजर के थ्रू अलर्ट हो सके। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल प्रोजेक्ट है। आपने बजर यूज़ करना है और उसको एमक्यू सेंसर के साथ इंटरफेस कराना है। जो सेंसर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है MQ6। MQ6 बेसिकली कंबस्टेबल या फ्लेमेबल गैसेस को डिटेक्ट करता है, लाइक एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारी कुकिंग सिलेंडर्स में होती है। उसके अलावा प्रोपेन, जो कि हीटर्स में या फिर स्टोव्स में पाई जाती है। एंड लास्टली ब्यूटेन, जो कि हमारे लाइटर्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा जो MQ सेंसर है, दिस इज MQ6, जो कि केपेबल है इन सारी गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए, और बजर के थ्रू हम अलर्ट हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग का कोड का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, यू कैन चेक दैट आउट। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं आर्डुइनो ऊनो, दिस इज अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग करके अपलोड करेंगे और सारे कंपोनेंट्स को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अ बजर मॉड्यूल, हाफ ब्रेडबोर्ड, some jumper wires, battery with a battery connector, a USB cable to upload code in the Arduino Uno board, and lastly our main component, the gas sensor। हम पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 4 पिन्स हैं। यहाँ पर उन 4 पिन्स के नेम्स भी लिखे हुए हैं, जिसमें आ जाती है AO which is analog output, DO which means digital output, GND which is our ground, and lastly VCC which is our voltage pin। तो ग्राउंड और VCC को हम पावर पिन्स कहते हैं। उनका पर्पस ही होता है कि हम सेंसर को पावर अप कर सकें, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो इसको वर्क करने के लिए आपको पावर सप्लाई देनी पड़ती है। फिर यहाँ पर एनालॉग या डिजिटल में से हम यूज़ करेंगे एनालॉग पिन ओ को, जो कि हमारी एनालॉग आउटपुट है। तो अब हम अपनी सर्किट वायरिंग करेंगे। उसके लिए हम अपने सेंसर को ब्रेडबोर्ड में प्लेस करेंगे लाइक दिस। तो आपने सेंसर को ब्रेडबोर्ड की बार में प्लेस करना है और यहाँ से आप बैक साइड से इजीली इनके नेम्स देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ जंपर वायर्स लेंगे और इस सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करेंगे। दिस इज अवर आर्डुइनो ऊनो। इस साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पिन है, ये है हमारे सेंसर की VCC। इसको हमने आर्डुइनो के 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट वाली पिन है, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। देन वी विल टेक अनदर जंपर वायर। अब जो हमारे पास पिन थी वो थी ग्राउंड। अब हम अपने सेंसर के ग्राउंड को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। फिर हम यूज करेंगे सेंसर की पिन AO। जो AO है, दिस इज अ एनालॉग आउटपुट पिन, तो इसको हम आर्डुइनो की किसी एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यूज करूंगी एनालॉग A1 को। आप अपनी चॉइस से कोई भी एनालॉग पिन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सिंपल वे में अपने सेंसर को आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया यूजिंग जस्ट 3 जंपर वायर्स। तो सेंसर तो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, अवर बजर मॉड्यूल, इसको हम कनेक्ट करेंगे। बजर मॉड्यूल के लिए हमारे पास 3 पिन्स होती हैं, माइनस और यहाँ पर इस साइड पे प्लस है। अब जो माइनस वाली पिन है, ये हमारा ग्राउंड होता है। इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। सेंटर वाली पिन हमारी VCC होती है। इसको हमने आर्डुइनो के साथ वोल्टेजेस पे कनेक्ट करना होता है ताकि ये पावर अप हो सके। और लास्टली जो ये है, दिस इज अवर सिग्नल पिन। तो जो सिग्नल पिन है, इसको आप आउटपुट पिन भी कह सकते हैं और इसको हमने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना होता है। अब हमने जैसे ही सेंसर को प्लेस किया था ब्रेडबोर्ड में, सिमिलर वे में हम बजर को भी प्लेस कर देंगे ब्रेडबोर्ड की बार्स में लाइक दिस। अब हम एक जंपर वायर लेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि इस साइड पे सेंसर की ग्राउंड वाली पिन थी, तो इस ग्राउंड वाली पिन को हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम एक और वायर लेंगे। अब सेंसर की जो ये वाली पिन है, ये है बेसिकली इसकी वोल्टेज पिन। तो यहाँ पर हम इसको VIN के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप 5 वोल्ट के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लास्टली अब ये हमारी आउटपुट वाली या सिग्नल पिन है। इसको हम किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर आई एम गोइंग टू यूज डिजिटल पिन 3, 0, 1, 2 एंड 3। तो आपने इस साइड पे देख लेना है। अब आप यहाँ से पिन्स के नेम्स भी देख सकते हैं और यहाँ से कनेक्शंस आपने देखे।
तो हमने काफ़ी ईज़ी वे में, सिंपल वे में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको आर्डुइनो के साथ कनेक्ट कर दिया। हमारा सेंसर भी कनेक्ट हो चुका है, हमारा बज़र भी कनेक्ट हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हमारा एमक्यू सेंसर फ्लेमेबल गैसेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और बजर के थ्रू हम अलर्ट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसको हम होम सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको गैस लीकेज का डर हो तो आप उस एरिया पे इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे वे में ईजी कंपोनेंट्स के साथ आप गैस लीकेज को डिटेक्ट करके प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, ताकि इससे जो आपको हार्मफुल इंसिडेंट्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें। इस प्रोजेक्ट में हमने एमक्यू सेंसर को बजर के साथ इंटरफेस कराया था। अगर आप इसको और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और बजर के साथ एलईडी भी ऐड करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टेप और आगे जाके और एडवांस होकर एमक्यू सेंसर, बजर और एलसीडी I2C को यूज़ करना चाहते हैं, ताकि आपको एलसीडी डिस्प्ले पे भी टेक्स्ट में शो हो कि हमारी जो गैस है उसकी लीकेज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी मैंने क्रिएट किया हुआ है मेरे चैनल पर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम कोड को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लिखेंगे हैशटैग डिफाइन। अब जो हमारा बजर है उसको हमने नाम दिया बजर का और उसके आगे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है कि हमारा जो बजर है वो आर्डुइनो की डिजिटल पिन 3 के साथ कनेक्टेड है। सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट था हमारा गैस सेंसर, एमक्यू सेंसर भी इसको बोल सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है हैशटैग डिफाइन गैस सेंसर A1, जिसका मतलब है कि हमने सेंसर को आर्डुइनो की एनालॉग पिन A1 के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पर गैस सेंसर के लिए आप खाली सेंसर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या आप एमक्यू सेंसर भी लिख सकते हैं, MQ6 सेंसर भी लिख सकते हैं। जो भी आप अपने सेंसर को नाम देना चाहते हैं, आप अपनी चॉइस से यहाँ पर उसको राइट कर सकते हैं। अब हमारी आर्डुइनो का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है विच इज़ द वॉइड सेटअप। इसमें हम लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600 जो कि हमारा बॉड रेट है। अब हमारी वॉइड सेटअप में जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है पिन मोड। पिन मोड में एम आपने कैपिटल रखना है और यहाँ पर आपने बताना है कि आपका जो बजर है वो आप आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। पिन मोड का फंक्शन यूज़ करके हमने बजर को आउटपुट डिक्लेयर किया और सेंसर को इनपुट डिक्लेयर किया, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा कंपोनेंट हम इनपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और कौन सा कंपोनेंट आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारे आर्डुइनो का जो नेक्स्ट मेन फंक्शन है अवॉइड लूप, इसमें हम राइट डाउन करेंगे इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड गैस सेंसर। अब इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगी मैं। एनालॉग रीड हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने गैस सेंसर को A1 एनालॉग 1 के साथ कनेक्ट किया था आर्डुइनो पे। क्योंकि हमने एनालॉग पिन यूज़ की थी तो उसके लिए हम एनालॉग रीड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने डिजिटल पिन यूज़ की होती तो हम डिजिटल रीड यूज़ करते। तो अब एनालॉग रीड हमने यूज़ किया और यहाँ पर जो हमने वर्ड लिखे वैल्यू, बेसिकली हमें गैस सेंसर से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल रही है उसको हमने वैल्यू का नाम दिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई और वर्ड भी चूज़ कर सकते हैं, बट वैल्यू मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा तो हमने वो राइट डाउन किया। आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको कोई वर्ड दे सकते हैं, कोई नाम दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आप गैस सेंसर की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। आप इधर गैस सेंसर वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसको सेंसर वैल्यू भी कह सकते हैं, जो वर्ड आपको ठीक लगता है। अब हम कंडीशंस की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 150, यानी सेंसर जब वैल्यू को डिटेक्ट करे वो 150 से ज़्यादा हो तो डिजिटल राइट बजर हाई, तो हमारा बजर ऑन हो जाए, वो बीप करने लग जाए। क्योंकि हमने बजर को डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया था तो यहाँ पर हम डिजिटल राइट लिख रहे हैं। तो जैसे ही हमारी गैस सेंसर जो वैल्यू डिटेक्ट करेगा वो 150 से ज़्यादा होगी तो हमारा बजर भी बीप करेगा। फिर हमने डिले ऐड किया है ताकि जो बजर है वो 2.5 सेकेंड्स तक ऑन रहे। तो यहाँ पर जो डिले है वो हमने लिख दिया 2500, क्योंकि डिले 1000 इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड के। तो 2000 हो जाएंगे 2 सेकेंड के और 2500 हो जाएगा 2.5 सेकेंड के। तो यहाँ पर हमने बजर के लिए डिले ऐड कर दी है। और एल्स, अब एल्स की कंडीशन का मतलब है कि अगर हमारी जो भी वैल्यू है वो 150 से कम हो, क्योंकि इफ़ में हमने लिखा था ना कि वैल्यू 150 से ज़्यादा हो, तो एल्स में उसकी ऑपोजिट हो जाता कि वो 150 से कम हो। उस कंडीशन पे क्या होगा, डिजिटल राइट बजर लो, यानी हमारा जो बजर है वो ऑफ रहेगा।
आई होप कि आपको ये जो कोड है अब प्रॉपर्ली समझ आ गया है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग रोबोटिक्स एंड Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.